हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन है हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है, उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है log 2 log 9 विथ बेस 2 है। तो पूरे का क्या हमारे पास है, स्क्वायर है। और ये पूरे की पावर में कितना हमारे पास, पूरे की पावर में है 1/log। ओके, और यहाँ पे बेस में 2 है और यहाँ पे उसके अंदर है फिर से हमारे पास है log। ओके, और यहाँ पे 9 है विथ बेस 2 है हमारे पास। क्लियर। इनटू में हमारे पास है √7 पूरे की पावर हमारे पास है 1/log 7 विथ बेस 4। क्लियर। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं जो आप पढ़े होगे। ओके, आप क्या पढ़े होगे, देखो आप ये पढ़े होगे कि यदि मान लो आप बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़े हुए। ओके, उसका आप टोटल 3 फॉर्म पढ़े हुए। हम तीनों फॉर्म को आपको याद दिला देते हैं कि बेस चेंजिंग थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका फॉर्म था, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्सेप्ट में क्या है, बेस चेंजिंग थ्योरम। ओके, आप पढ़े होगे पहला में कि यदि मान लेते हैं आपके पास रहेगा log a विथ बेस b। ओके, तो हम लोग इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ऊपर वाले log को ऊपर और नीचे वाले log को नीचे। मीन्स इस टाइप से log a, जो यहाँ पे a है इसकी बात करें, a का a हो जाएगा। और जो यहाँ पे b है नीचे नीचे, इसके लिए हम लोग अलग से एक log लिखेंगे और यहाँ पे b हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो बेस में आप रखना चाहते हो, जो बेस में रखना चाहते हो, जो log के लिए वैलिड होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम रखना चाहते हैं 10, तो आप यहाँ पे भी 10, मतलब ये दोनों को सेम रखना है, सेम। क्लियर। ओके, तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम का एक फॉर्म था। इसके अलावा एक और फॉर्म पढ़े हुए आप लोग इस टाइप से, यदि मान लेते हैं आपके पास रहेगा log a विथ बेस b रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, log यहाँ पे रहेगा और मान लो यहाँ पे a और इनटू करो log यहाँ पे और यहाँ पे भी। बट यहाँ पे जो लिखना चाहो, मान लो कि आप यहाँ पे लिखना चाहते हो e, तो यहाँ पे भी आपको e लिखना पड़ेगा। मीन्स ये दोनों आपको क्या होना चाहिए, ये वाला और ये वाला होना चाहिए सेम। क्लियर। ये आप दूसरा फॉर्म पढ़ोगे। तीसरा फॉर्म पढ़ोगे आप ये वाला कि यदि मान लो आपके पास रहेगा log a विथ बेस b रहेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पलट सकते हो। मीन्स पलट सकते हो मतलब इस टाइप से इसको लिख सकते हो 1/log यहाँ पे b और a। जब इसको पलटोगे तो एक दूसरे को क्या हो जाएगा, इंटर चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो यहाँ पे बेस था ये हमारा यहाँ बन गया, और जो हमारा ये था ये हमारा बेस में आ गया। क्लियर। ये आप 3 फॉर्म पढ़े होंगे बेस चेंजिंग थ्योरम का। क्लियर। इसमें से हम लोग यहाँ पे अभी इसका यूज़ करने वाले हैं, इसका हम लोग रिवर्स फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। क्लियर। देखो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वांटिटी को देखो, हम लोग इसको यदि बेस चेंजिंग थ्योरम का तीसरा फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, और जो हमारा ये क्वांटिटी है जब इस पर भी बेस चेंजिंग थ्योरम का तीसरा फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा। किस टाइप से बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, ये बन जाएगा हमारे पास log। ओके, 2 है और यहाँ पे 9 है, पूरे की पावर कितना हमारे पास 2 है, और पूरे की पावर हमारे पास हो जाएगा log। ओके, और जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगा जो हमारा ये वाला क्वांटिटी है, ए वाला क्वांटिटी ए हमारा कहाँ आ जाएगा, ए हमारा बेस में आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बेस में चला जाएगा। ए मीन्स ये बेस में आ जाएगा और हमारा एक क्वांटिटी ऊपर उचक के आ जाएगा। क्लियर। तो ए इस टाइप से बन जाएगा। किस टाइप से बनेगा, ये बनेगा हमारे पास log, यहाँ पे फिर हो जाएगा log 9 विथ बेस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2। क्लियर हो गया। ओके, इनटू हमारे पास क्या, √7 है, और सेम फंडा हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे बेस चेंजिंग थ्योरम का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा। किस टाइप से बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास log, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और विथ बेस 7। क्लियर, ए बन गया। ओके, इसको लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग क्या बन जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा क्वांटिटी बन रहा है यहाँ पे ए वाला, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, आप यहाँ पे जरा गौर करो तो ये इस टाइप का फॉर्म बन रहा है। किस टाइप का फॉर्म बन रहा है, यदि ए की पावर n होता है और पूरे की पावर m होता है तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर n इंटू एम। क्लियर। मीन्स इसी फंडा को हम लोग यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास √7 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2, तो हम लोग इसको भी लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास log
9 विथ बेस 2 पूरे की पावर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू लॉग 2 और यहाँ पे बेस में हमारे पास हो जाएगा log 9 विथ बेस 2। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंटू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंटू 7 की पावर 1/2 पूरे की पावर log 4 विथ बेस 7। क्लियर? ओके, अब ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, करते मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 9 विथ बेस 2 पूरे की पावर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू log 2 और यहाँ पे हो जाएगा log 9 विथ बेस 2 इंटू 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 यहाँ पे 1/2 इंटू log 4 विथ बेस 7। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग फर्दर एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, वो क्या है हम आपको याद दिला देते हैं। आप पढ़े होंगे इस टाइप से कि यदि मान लेते यहाँ पे ऐसा रहता है m n, मान लेते n बाहर में और यहाँ पे रहेगा log, यहाँ पे रहेगा आपके पास b और यहाँ पे रहेगा a, तो हम लोग इसको उल्टा यहाँ पे भी रख सकते हैं। मीन्स a बन जाएगा आपके पास log b की पावर n और यहाँ पे बेस में a होगा। क्लियर? आप एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है आप ऐसे से ऐसे पढ़ोगे, हम आपको इसका उल्टा बता रहे हैं कि ऐसा रहेगा, तो हम लोग भी इसको रिवर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, तो इस फंडा का भी हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए। मीन्स ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसके माथा पे आ जाएगा, और जो हमारा एक क्वांटिटी है ए वाला, एक क्या हो जाएगा हमारे पास 4 की माथा पे आ जाएगा। क्लियर? चलो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास log 9 विथ बेस 2 पूरे की पावर हमारे पास हो जाएगा log 2 की पावर 2 और यहाँ पे बेस में हो जाएगा हमारे पास log 9 विथ बेस 2 इंटू हमारे पास हो जाएगा 7 पूरे की पावर हमारे पास हो जाएगा log 4 की माथे पे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बेस में 7। क्लियर? ओके, इसके बाद हम लोग फर्दर एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। आप ऑलरेडी पढ़ोगे, हम आपको याद दिला देते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? आप ए पढ़ोगे कि यदि यहाँ पे ए की माथे पे रहेगा log, यहाँ पे मान लेते हैं b होगा और यहाँ पे a होगा। यदि ये दोनों, आप पहले गौर करना, ये जो पूरा क्वांटिटी हमारा, ये जो पूरा क्वांटिटी ए क्या है हमारा a के पावर में, ये पूरा क्वांटिटी हमारा a के पावर में, तब की बात कर रहे हो। ओके, जब ऐसा रहेगा तब आप ऐसे जस्ट सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास log है। क्लियर? जब ऐसा रहेगा और तब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी यदि सेम हो गया, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास सेम हो गया, तब उस केस में जो हमारा आंसर आता है ये पूरा का पूरा क्वांटिटी हट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है सिर्फ और सिर्फ ये जो बच गया वो क्या होता है बी के बराबर आता है। क्लियर? ओके, इसको हम आपको याद रखने के लिए टेक्निक बताए, तो क्या बोले थे हम, ऐसे बोले थे, आपको याद रखने के लिए ऐसे बोले थे, जस्ट सेकेंड, इस टाइप से बोले थे कि टुल्लू की पावर टुल्लू तो क्या बनेगा आपके पास बिल्लू, टुल्लू की पावर टुल्लू तो क्या बनेगा बिल्लू। आपको ऐसे याद रखने के लिए हम बताए थे। क्लियर? बस आपको ये याद रखना है कि ये दोनों क्या होता है हमारा सेम होता है। इसी टाइप से एक चीज़ और आपको हम बताए थे, वो क्या बताए थे इस टाइप से कि जस्ट सेकेंड, यदि मान लो आपके पास ऐसा रहेगा log रहेगा, यहाँ पे मान लो आपके पास रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास x रहेगा और यहाँ पे मान लो कि आपके पास b रहेगा और यहाँ पे मान लो कि e a की पावर में। उस केस में आप यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा क्वांटिटी और क्वांटिटी क्या हमारे पास डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अलग फंडा लगाते हैं। क्लियर? इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को जो हमारे पास ये वाला क्वांटिटी है ये हमारा यहाँ आ सकता है और ये क्वांटिटी हमारा यहाँ जा सकता है। मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर log बेस में हमारे पास b रहेगा और यहाँ पे a हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम आपको याद रखने के टेक्निक के लिए बोले थे कि इसको आप मुस्कान थ्योरम बोल सकते हो, बस याद रखने के लिए फंडे से। क्लियर? मीन्स ये वाला हमारा पास यहाँ पे आता है और हमारा यहाँ पहुँच जाता है। क्लियर? ओके, बट इस क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। किसका यूज़ करने वाले हैं? इसका यूज़ करने वाले। ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बन सकता है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एक क्वांटिटी, एक पूरा क्वांटिटी ये वाला और ये वाला हमारा क्या हो गया सेम हो गया। जरा देख सकते हो हमारा दोनों क्या हो गया सेम हो गया। क्लियर? और यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमारा ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी क्या है दोनों हमारा सेम हो गया। ओके, तो हम आपको बताए थे क्या होता है टुल्लू की पावर टुल्लू तो क्या बनेगा हमारा बिल्लू, और यहाँ पे भी टुल्लू की पावर टुल्लू क्या बनेगा हमारे पास बिल्लू। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा ये जो हमारे पास जस्ट सेकेंड 2 की पावर 2 इंटू हमारे पास बचेगा 4 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2 के वैल्यू कितना होता है 4 इंटू ये 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा इंटीजर टाइप है, तो हमारा आंसर कितना हो गया इसका आंसर हो जाएगा
8 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलो बाय बाय।